की, जिसमें आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा और 58,85,745 छात्र छात्राएं परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। तो 2 पालियों में आयोजित हो रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा और अब से थोड़ी देर में छूटेगी पहली पाली की परीक्षा। तो आपको बता दें कि पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11:45 तक परीक्षा और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी परीक्षा। और 10वीं में हिंदी और इंटरमीडिएट में सामान्य के साथ परीक्षा शुरू। पहली पाली में हाई स्कूल और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा। तो 10वीं में 27,69,258 परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हुए। तो इंटरमीडिएट की बात करें तो 31,16,487 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं और प्रदेश के सभी 75 जिलों में 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर लगा है। नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर के कड़े कदम उठाए गए हैं। तो लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, झांसी और गोरखपुर सहित तमाम जिलों की जो तस्वीरें आ रही हैं, कई जगह पर किस तरीके से जो केंद्र परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वहां पर जब छात्र छात्राएं जब एंट्री ली उसके बाद उनका स्वागत भी किया गया ताकि वो एक पूरे अच्छे माहौल में अपनी परीक्षा को दे सकें। तो कई जगह पर ऐसी भी तस्वीरें आई। तो नकल विहीन परीक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज की बोर्ड की परीक्षा है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम के जरिए यूपी के सभी जिलों पर पूरी तरीके से नजर बनाई रखी जाए। उसको लेकर के देखिए प्रभारी ईमेल काउंटर अलग बनाया गया है, साथ ही प्रभारी ट्विटर एंड फेसबुक के लिए काउंटर अलग से बनाया गया है। प्रभारी व्हाट्सएप पे जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण करने के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। जिलेवार अलग से, जैसे प्रयागराज का सेंटर के सारी जिलों पर की जो सेंटर्स हैं उनकी निगरानी के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और अलग अलग कंप्यूटर के जरिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सेंटर्स पर, उन पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार उन पर निगरानी रखी जाएगी। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने का जो पूरी तरीके से सरकार का अपना बंदोबस्त है उसको कैसे पूरा किया जाए। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं किस तरीके से सर एग्ज़ाम को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या जो है पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। जो एग्ज़ाम में हमारे सारे स्टाफ रूम, जो संकलन केंद्र है जहाँ पे सीलिंग पैकिंग होगी, इसके अलावा सारे कमरों में 2 सीसीटीवी कैमरे, राउटर, वॉइस रिकॉर्डर सारी फैसिलिटी है और जिसके माध्यम से हम हर सेंटर के किसी भी कक्ष में वाच यहाँ से कर सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ संजय चौहान, भारत समाचार। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू और अब परीक्षार्थियों की पहली पाली की जो परीक्षा है वो लगभग खत्म होने का वक्त आ गया है और नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर के जो बड़े कदम उठाए गए हैं। और इस दौरान कुछ तस्वीरें, जब आज सुबह की तस्वीरें हैं जब तिलक लगा करके उनका स्वागत किया गया छात्राओं का, ताकि अच्छे माहौल में वो परीक्षा को दे सके। और सबसे बड़ी बात कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए लगातार कोशिशें जारी थी। इस तरीके से एक शासन की तरफ से जो कोशिशें लगातार की जा रही थी कि एक पूर्ण मनोयोग से परीक्षाओं को संपन्न किया जाए पारदर्शी तरीके से। तो आज उसका परीक्षाओं का आगाज हुआ। सबसे बड़े बोर्ड यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो फिलहाल अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से आगाज हो गया। प्रयोगात्मक परीक्षाएं पहले हो चुकी थी और अब से थोड़ी देर में छूटेगी पहली पाली की परीक्षा। तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तस्वीरें आई। तो थोड़ी देर में छूटेगी पहली पाली की परीक्षा। तो आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर के कड़े कदम उठाए गए और एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है और मॉनिटरिंग हो रही जिसके जरिए जो सबसे बड़ी जो ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हुई, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। तो जहां पर तैयारियां थी लगातार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे परीक्षार्थियों से बात की थी, कहा था कि पूर्ण मनोयोग से परीक्षा दें
और इस वक्त हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पहले दिन की परीक्षा, आज से सबसे बड़े यूपी बोर्ड की परीक्षा का आगाज हुआ है। अब पहली पाली की परीक्षा बस छूटने ही वाली है। कहां-कहां सेंटर्स पे आप लखनऊ में गए, वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आई? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में तमाम सेंटर बनाए गए हैं और लखनऊ की निगरानी के लिए जुबली इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। और वहीं पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी के जो कॉलेजेस हैं उन पर निगरानी के लिए पूरा एक यूपी का कंट्रोल रूम जो है शिक्षा निदेशालय में बनाया गया है। हर जिलेवार लगातार टेबलें लगाई गई हैं, चाहे व्हाट्सएप की पर शिकायत का निस्तारण का मामला हो, ईमेल के जरिए या फेसबुक के जरिए जो शिकायतें आ रही हैं उनके निस्तारण के लिए हर जगह पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। डीआईएस और साथ जो कहीं ना कहीं दस्तावेज हैं उन्हें भी खंगाले गए हैं। साथ ही साथ बताया 8,000 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे यूपी में है और करीब जो 51 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं प्रथम पाली में वो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं। लेकिन नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर के एसटीएफ और एलआईयू की जो संयुक्त टीमें हैं वो तमाम सेंटर्स पर तैनात की गई, क्योंकि जो सेंसिटिव सेंटर्स हैं जहां पर संदिग्ध माना जा रहा है कि वहां पर नकल की गुंजाइशें बन सकती है, तो ऐसे में एसटीएफ को जिम्मेदारियां सौंपी गई कि एसटीएफ ऐसी सेंटरों पर बेहद गंभीरता से और बेहद निगरानी के तहत एग्जाम पर नजर रखे कि नकल विहीन परीक्षा जो सरकार की बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि नकल विहीन परीक्षा कराना। संजय, मैं आपके पास आऊंगा, धीरेन्द्र के पास रुक करेंगे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र, जिस तरीके से अगर यूपी के सबसे बड़े बोर्ड की परीक्षा बात करें तो आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आगाज हुआ। सेंटर्स पर आप भी गए, निरीक्षण किया, किस तरीके की वहां पर तस्वीर आपको नजर आई धीरेन्द्र? बात करते हैं तो प्रयागराज में 328 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 2,20,000 ऐसे हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थी हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं। सुबह से इस सेंटरों पे जो छात्र पहुंचे हैं उनकी सघन तलाशी की गई है, उसके बाद उनको अंदर विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई स्कूल में चूंकि कोरोना काल में जो पिछले सत्र में जो भी छात्र रहे वो प्रमोट किए गए थे, तो इस बार जो इंटर में आए हैं वो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और हाई स्कूल में भी जो परीक्षार्थी आ रहे हैं वो पहली बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उन बच्चों में बोर्ड की परीक्षा को लेकर भय जरूर था, लेकिन पूरे उत्साह के साथ वो परीक्षा सेंटरों में गए हैं और अब परीक्षा थोड़ी देर में प्रथम पाली की जो परीक्षा है अब थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें नकल विहीन परीक्षाओं की तो इस बार लेकर एक अतिरिक्त एहतियात बरता जा रहा है। एसटीएफ और एलआई को लगाया गया है। कंट्रोल रूम से पूरे जो सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की गई है। सीसीटीवी के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है ताकि जो सेंटर के अंदर जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी जो गतिविधि है कंट्रोल रूम से पूरी तरीके से देखा जा सके। तो नकल विहीन परीक्षा का जो सरकार का दावा था, यूपी बोर्ड का जो दावा था, इस बार जो प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई है उसमें भी देखने को मिल रही है। आलोक जी बिल्कुल धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और अपडेट लूंगा, लेकिन अपने सहयोगी मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए। नरेंद्र, अगर बात करें नकल विहीन परीक्षा, ये बहुत बड़ा उद्देश्य था सरकार का, जिस तरीके से सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डिंग सब कुछ इंतजाम है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच छात्र छात्राओं से भी आपने बात की होगी, वो कितनी तैयारी के साथ गए वहां पर एग्जाम देने के लिए और क्या तैयारियां नजर आई? देखिए, ये जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है ये कहा जाता है महाकुंभ, परीक्षा का महाकुंभ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जहाँ तक बात करें छात्र छात्राओं की तैयारियों की, तो काफ़ी अच्छी तैयारी जो स्टूडेंट्स हैं वो करके आए हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी। सुबह मेरा कई लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया कि हमने बच्चे को बहुत अच्छी तैयारी कराई है और जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अभी दूसरी पारी में परीक्षा देंगे, लेकिन सुबह जो 10th क्लास की परीक्षा देने के लिए बच्चे बच्चियां आए तो उनसे बातचीत करने के बाद ये मालूम पड़ा कि नर्वसनेस तो है और बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर उनको उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा हो रही है, नकल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए सिवाय मेहनत के कोई विकल्प नहीं बचता है। बच्चे को पढ़ना होगा तभी वो उसके मुताबिक अपनी मेहनत के मुताबिक नंबर ला पाएगा। इसके अलावा एक और जो डिसीजन सरकार का है कि जो परीक्षार्थी अगर नकल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ रासुकामे कार्रवाई होगी। तो इसका जो खौफ है वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके मन पर है और वो होना भी चाहिए।
वो खौफ इसलिए होना चाहिए कि अगर ये खौफ बना रहता है तो कहीं ना कहीं सरकार विद्यार्थियों की मदद कर रही है, उनको परीक्षा की तैयारी के लिए मेहनत करने के लिए उनके ऊपर एक दबाव बना रही है, और ये एक अच्छा दबाव है, और इससे जो नकलचियों की संख्या है वो बहुत कम होगी, और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं कोई गुंजाइश मिल जाए तो उनकी वो गुंजाइश भी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अगर वो नकल कर भी लेते हैं और अगर पकड़े गए तो उसके जो अंजाम है वो काफी खतरनाक होंगे, उनके लिए उनका पूरा जीवन जो है वो चौपट हो सकता है। तो इसलिए विद्यार्थी अच्छे मन से परीक्षा देने आए हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा नरेंद्र। इस वक्त एसएस झा भी हमारे साथ जुड़ गए झांसी से। एसएस झा, अगर झांसी में मैं बात करूं तो फिलहाल किस तरीके से तैयारियां काफी पहले सेंटर्स में की थी केंद्र व्यवस्थापक ने, आज किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन की मुस्तैद है। आपको बता दें, सभी सेंटर 74 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस व्यवस्था भी रखी गई है, कोई भी व्यक्ति बाहर ही न जा पाए। नकल विहीन परीक्षा के रोकने के लिए प्रशासन बिल्कुल सख्त है। आपको बता दें कि 49,347 यहाँ पर परीक्षा दे रहे थे, लेकिन एक नई बात आपको बता दें कि 51 स्कूल के 890 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर परीक्षा छूटने वाली है। हाई स्कूल का आज पेपर है, हिंदी का पेपर है, और दूसरी पाली में इंटर का पेपर होगा। यहाँ देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, ये देख सकते हैं तमाम जो गार्जियंस हैं हमारे पीछे, देखें उनके गार्जियन पेपर छूटने वाला, उनके लोग पहुंचे हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। भैया, आपका खुद पेपर दे रहा है? हमारी लड़की पेपर दे रही है। क्या लगता है, बच्ची ने पढ़ा होगा? जी हाँ, पढ़ा होगा। आप भी लिखने आए? जी, बच्ची को लेने आए। दो कैसा जाएगा? 2 बजे बढ़िया जाएगा, बढ़िया जाएगा, पढ़ा है, हाँ बढ़िया जाएगा। देख सकते हैं कि जो बच्चियों के जो गार्जियंस हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर एसपी इंटर कॉलेज में हम बाहर पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ से पेपर छूटने वाला है और दूसरी पाली में 2 बजे से यहाँ से इंटर की परीक्षा की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, अभिभावकों से आपने तमाम सारे बात की। एसएस झा, उनका भी साफ तौर पर कहना है, क्योंकि उन्हें भी विश्वास है अपने बच्चों पर, क्योंकि तैयारी में उनका भी उतना ही योगदान है जितना उनके बच्चों ने पढ़ाई करी है, तो और उसमें साथ दिया है तो उनके अभिभावक, उनके माता पिता ने, इसलिए वो रिजल्ट को लेकर के, तैयारियों को लेकर भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। काशी को रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार काशी से हमारे संवाददाता जो वहां पर किस तरीके के सेंटर्स पर इंतजाम किए गए हैं। तो बिल्कुल आलोक, देखिए मैं आपको बताऊं कि काशी में जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहली पाली की जो परीक्षा है वो छात्र दे चुके हैं, अब घंटी भी लग चुकी है। हम इस वक्त हम एक सेंटर पे मौजूद हैं जहां पर आप देखिए कुछ ही देर में जो छात्र हैं वो एग्जाम दे करके वापस लौटेंगे, और जो उनके अभिभावक हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जो लगातार पुलिस की टीम है, एसटीएफ और एलआईयू की टीमों द्वारा निगरानी की जा रही है। पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं, ताकि कंट्रोल रूम सभी केंद्रों पे बनाए गए हैं। अगर टोटल बात करें तो वाराणसी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, एसएस झा आपका भी, और साथ ही साथ संजय आपका भी, एसएस झा के साथ भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ धीरेन्द्र का भी, और मेरठ से भी हमारे संवाददाता नरेंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया।